Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter 8 in civics. The chapter is rural livelihoods, and under this chapter we have discussed about two villages. The one is Kalpattu and the another is Pudupet, and the livelihood which people do in these two villages are completely different from each other, because we have seen that one of the villages, that is Kalpattu में जो लोग हैं वो farming करते हैं, है ना. Farming is the main activity. Other than farming, people are engaged in some other activities also. Craft persons भी हैं, service providers भी हैं, shopkeepers भी हैं, है ना. And we have discussed about Pudupet village also, and in that Pudupet village what we see that people are engaged mainly in fishing activity, because it is a coastal village. And now we are in the last portion of the chapter. Now we are about to conclude the chapter. So what we see that in rural areas people earn their livelihood in various ways. It's not that there is only one way, है ना. People are engaged in farming activities as well as non-farming activities, and when people are engaged in farming activities, it involves many operations like many functions like preparing the land prepare करना सबसे पहले, है ना. अगर cultivation करना है तो उसके लिए सबसे पहले लैंड को तैयार करना होगा. देन सोइंग, है ना, जो बीज है उनको सो करना होगा, सीड्स को. देन वीडिंग क्या हुआ, जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, अनवांटेड जो घास है, छोटे छोटे प्लांट्स जो हो जाते हैं उनको हटाना, है ना, ताकि जो मेन क्रॉप है हमारा वो उसको न्यूट्रिशन सारा मिले. नहीं तो फिर तो न्यूट्रिशन चला जाएगा, मिट्टी से जो सॉइल से जो न्यूट्रिशन मिलना था मेन क्रॉप को, वो अदर जो बेकार अनवांटेड आ गए हैं उनको चला जाएगा. तो इसलिए वीडिंग होती है. देन हार्वेस्टिंग क्या हुआ, क्रॉप्स की कटाई. जब फसल तैयार हो जाता है, जब क्रॉप बिल्कुल रेडी हो जाता है तो फिर उसको कट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्ट. ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. एंड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. हम नेचर पर डिपेंड होते हैं. जो हमारी रूरल लाइफ वी सी इट रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स. हम सीजन्स पे इतना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस होता है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. जो लोग होते हैं वो सोइंग का जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. हार्वेस्टिंग का जब समय होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास काम होता है. बट अदर टाइम्स जो होते हैं उसमें उनके पास उतना काम नहीं होता है. दे आर नॉट एंगेज्ड इन दैट मच वर्क, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ही, एक पर्टिकुलर टाइम में ही उनको काम ज़्यादा मिलते हैं, है ना. और हमारी पूरी जो कंट्री है उसमें जो रूरल एरियाज़ हैं वहीं पर फार्मिंग एक्टिविटी होती है. और हर जगह डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो ये ग्रो किए जाते हैं. लाइक अगर हमने देखा कलपट्टू विलेज, जो कि तमिलनाडु का एक विलेज है, जहाँ पर कि मेन क्रॉप पैडी है. अगर हम किसी नॉर्थ इंडिया में पंजाब के किसी गांव को देखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है मेन क्रॉप वीट हो, कहीं का मेन क्रॉप मेज हो सकता है. तो इस तरह से पूरे की पूरी कंट्री में डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं. लेकिन what we find that whatever we have discussed about the life of the farmers, like landless farmers like Tulsi is there, small farmer like Sekhar is there, then Ramalingam is there as big farmer. तो इनकी जो लाइफ सिचुएशंस हैं जिसको कि हमने डिस्कस किया कि क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किस तरह की उनकी लाइफ होती है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट शेखर एंड तुलसी एंड रामालिंगम ऑल्सो. तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी कंट्री के लिए एक जैसी है ऑलमोस्ट. अगर हम पूरी कंट्री को देखें तो हमें यही समझ में आता है कि जो तुलसी जैसे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनकी वही कंडीशन है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स,
बहुत ही फिजिकल जो कहेंगे हम फिजिकली काफ़ी स्ट्रेनियस जॉब उनको करना पड़ता है। देन वेजेस उनके काफ़ी कम होते हैं, रेगुलर वर्क नहीं होता है, उनके घर पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ड्रिंक वाटर की, देन उनको एलपीजी नहीं मिलता है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी जगह ऑलमोस्ट एक ही हैं। जो भी हमारे लैंडलेस लेबर है वो इसी तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं। जब भी उनके घर में कोई किसी तरह की मेडिकल की इमीडिएट कुछ पड़ जाती है, मेडिकल की नीड, तो वैसे में उनको डेप्ट लेना पड़ता है। देन शेखर का केस हमने डिस्कस किया, जहाँ पर कि शेखर जो है वो ट्रेडर से वो ले रहा है, लोन ले रहा है, एंड उसको फिर वो रीपेमेंट के कारण एज ही सपोज टू रीपे द ट्रेडर, तो उसको क्या करना है, ट्रेडर को ही सेल करना पड़ता है कम प्राइस पे अपने प्रोड्यूस को। तो इतना ही नहीं, वी हैव ऑल्सो सीन कि अगर ये शेखर के साथ तो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है कि उसने लोन तो ले लिया लेकिन क्रॉप फेल हो गया, तो फिर वैसे कंडीशन में वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है ना। और फिर यहाँ तक कि फार्मर्स हमारे कंट्री में सुसाइड तक उनको करना पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो किसी एक जगह की नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कलपट्टू, इट्स अबाउट द होल कंट्री, है ना। और ऐसे ही जो रामलिंगम जैसे जो फार्मर्स हैं, दे आर बिग फार्मर्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ है, तो प्रॉब्लम सबकी होगी, बट जैसी प्रॉब्लम तुलसी को फेस करनी पड़ती है कि इतना पेनफुल वर्क कर रही है, वेजेस कम मिल रहे हैं, देन वर्किंग आवर्स इतने लंबे हैं, रेगुलर वर्क नहीं, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो रामलिंगम इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। डेब्ट ट्रैप में भी नहीं वो फंसेगा, क्योंकि उसने अगर राइस मिल के लिए लोन लिया भी तो कहाँ से लिया, बैंक से लिया, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस लाइफ सिचुएशंस में। अगर एक बिग फार्मर है तो आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, अगर स्मॉल फार्मर है तो आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, और अगर आप एक लैंडलेस फार्मर है तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी, है ना। तो ये ओवरऑल कंट्री में यही सिचुएशन हम पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हम चीज़ों को देख रहे हैं उसमें हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ अच्छी नहीं। अगर हमने पुडुपेट विलेज में भी देखा तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम इज देयर कि 4 months जो हैं the fishermen are not they don't go for fishing in the sea because that is breeding season for the fish। तो वो 4 months उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव दीज 4 months दे हैव टू टेक लोन, है ना, उनको लोन लेना पड़ता है। तो अब लोन लेने के बाद फिर वो क्या होते हैं, फिर वही एक ऐसे वो उसके क्लच में आ जाते हैं, जो ट्रेडर हैं वो उनके क्लच में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनको अपने प्रोड्यूस का जो हमने देखा था ना, हर नेम इज जो वुमेन है वो क्या करती थी, ऑक्शन करती थी। पारीवेलन एंड अरुणा जो थी वो ऑक्शन करती थी। ऑक्शन में हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर हमने ट्रेडर से लोन ले लिया तो क्या होगा कि फिर हमको उसी ट्रेडर को देना होगा, तो फिर ऑक्शन नहीं होगा तो हमें लॉस होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पैसे की ही प्रॉब्लम है ना। दे आर नॉट हैविंग द मनी, दे आर नॉट हैविंग द रेगुलर जॉब। जो मेन प्रॉब्लम अगर हम रूरल लाइफ की देखें तो रेगुलर जॉब की कमी होना, रेगुलर जॉब की कमी होने के कारण ही उनको लोन के चक्कर में फंसना पड़ता है, एंड दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम पर्सनल पीपल लाइक ट्रेडर्स हैं, उनसे लोन ले रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स दे टेक लोन फ्रॉम द ट्रेडर्स। ये प्रॉब्लम्स हैं। तो रेगुलर जॉब सबसे पहले जो हम अगर हम चाहें कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो एक सॉल्यूशन हम क्या रख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि रेगुलर जॉब होना चाहिए। तो रेगुलर जॉब के लिए क्या करना होगा कि कुछ एडिशनल वर्क स्टार्ट किया जाए गांव में, है ना। जैसे कि हमने देखा शेखर के पास एक काऊ थी, हाइब्रिड काऊ, वो मिल्क कोऑपरेटिव में जाके बेचता था। तो इस तरह से मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाए जा सकते हैं, है ना।
देन राइस मिल्स का भी नंबर बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि उसमें लोगों को भी इंगेज किया जाए, तो उनको भी लाइवलीहुड उनका हो जाएगा। और जितना कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उतना हमारा जो गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब हमारे डेवलप होंगे, तो वो उससे गांव का भी डेवलपमेंट होगा, गांव के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री जैसे जो फूड प्रोसेसिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे जाम है, जेली है, अचार है, पापड़ है, ये सब बनाने वाले काम, इनको हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। तरह तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग। इट्स नॉट कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, गवर्नमेंट इज डूइंग इन दिस एरिया, कि किस तरह से उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरिटी ऑफ वर्क हो, हर पूरे साल हमको कम से कम ये एश्योरेंस हो, चाहे 100 रुपये ही एक दिन का कमाए, चाहे 200 रुपये ही एक दिन का कमाए, लेकिन हमको हर साल वो पैसे, वो हर दिन, साल में 365 डेज एटलीस्ट उतना अमाउंट हमें हर दिन मिलना चाहिए। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, चीज़ें हो रही हैं, है ना। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लोन का प्रॉब्लम। So, in order to solve the problem of loan, in both the cases, we have seen, अगर हम शेखर के भी मैटर को देखें, या फिर अगर हम पुडुपेट विलेज में जो फिशरमैन हैं उनके प्रॉब्लम को देखें, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लोन है वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है एक्सप्लॉयटेशन का। बिकॉज जब भी हम लोन किसी प्राइवेट पर्सन से लेंगे तो फिर वो हमें एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। और है, वी हैव बैंक्स, रूरल बैंक्स हैं, बैंक्स के रूरल एरियाज में ब्रांचेस होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो हमारे विलेजर्स हैं, जो गांव के पीपल हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। उनको लगता है कि बैंक से लोन लेने पर उनके जो भी बहुत सारी चीज़ों पे सिग्नेचर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना होता है। तो एक तरह का एक डर है मन में कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम कहाँ कहाँ साइन कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, बिकॉज दे आर इलिटरेट, अवेयरनेस की कमी है ना। अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो उनका लाइफ बहुत सिक्योर्ड होगा, बिकॉज बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक का कम होता है। बैंक कोई आपको कंडीशन भी नहीं लगाएगी कि आपने हमसे लोन लिया है तो हमें अपने सामान बेचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बैंक से लोन लेना बेटर होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बैंक जो है वो आपको कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए लोन नहीं देगी, कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। बैंक विल गिव लोन ओनली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। दूसरी चीज़ जो है, जैसे आजकल तो होम लोन्स वगैरह भी मिलते हैं, घर बनाने के लिए लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, बट वो अलग है, दैट इज़ अनदर थिंग। अगर जैसे कि जैसे हमने पुडुपेट विलेज में देखा कि 4 मंथ्स का जो सीजन था उसमें लोगों का अर्निंग बंद हो गया, तो ये उसके लिए लोन नहीं मिल पाई। हाँ, जैसे बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे विलेजर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस लानी होगी। उनको ये बताना होगा कि बैंक से अगर वो लोन लेते हैं तो वो किसी तरह से प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। एक जो तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, ये हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, क्या? क्रॉप का इंश्योरेंस, जिसे हमारे लाइफ का इंश्योरेंस होता है। अगर हम लाइफ हमारी इंश्योर्ड होती है तो अगर हमारे साथ किसी भी तरह का कुछ डेथ हो जाती है, डेथ अननेचुरल कॉज से, तो उसमें हमको वो मिलता है, पैसे मिलते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इंश्योर कराया हुआ था। तो हमारे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको, तो उसी तरह से क्रॉप्स का भी वो होता है, इंश्योरेंस होता है। अगर जैसे सपोज फ्लड के कारण हमारी क्रॉप पूरी बर्बाद हो गई, तो क्या होगा कि उस क्रॉप अगर वो इंश्योर्ड है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो हमें उस क्रॉप का वैल्यू देगी। तो फिर क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो
we have completed our chapter, and question answer it has been completed also through Snapwork. I have given you the answers, है ना. तो अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर. ठीक है, जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसमें वी कैन से द फर्स्ट क्वेश्चन. List 3 situations in which crop can be failed. ऐसे आपको 3 सिचुएशंस बतानी है जिसमें कि क्रॉप की फेलियर हो सकती है ना. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द फर्स्ट इज द 3 सिचुएशन. यू विल स्टार्ट योर आंसर. द 3 सिचुएशंस इन विच क्रॉप कैन बी फेल्ड आर फॉलोइंग. ठीक है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देंगे. If pests attack the crop. जो पेस्ट है, पेस्ट जिनके अगेंस्ट हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स पेस्ट्स को मारने के लिए. ठीक है, तो पेस्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं. देन if monsoon, we are aware of the monsoon, है ना. if monsoon does not bring enough rain, now the third point is if there is flood. ठीक है, तो इस तरह से हम रीजंस बता सकते हैं क्यों क्रॉप फेलियर जो है वो हो सकता है. ठीक है, नाउ वी विल सी next question. Discuss the problems faced by Tulsi at his workplace. At her है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स तुलसी को अपने वर्क प्लेस पे फेस करना पड़ता है. ओके, सो वी विल स्टार्ट द आंसर. द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय तुलसी एट हर वर्क प्लेस आर following. Yeah, following are the problems which are faced by Tulsi at her workplace. Okay, so the first is irregular instead of writing irregular you should write C does not
get work throughout the year. है ना? So it does not get work throughout the year. Then second is her wages are low. Then third point is her work require tough physical labor. है ना? जो उसका काम है वो ऐसा है कि जिसमें कि बहुत ही उसको फिजिकल लेबर करना पड़ता है ना? एंड देन फोर्थ इज हर वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग. So these are the problems which Tulsi faced at her workplace. So remember, these are the problems only of the workplace. अगर इससे में एक और क्वेश्चन बन सकता है, that is discuss the problems faced by Tulsi at her home. अपने घर पे वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है ना? तो उसमें क्या हो जाएगा कि there is lack. She has to go to the forest in order to collect firewood. Because she uses firewood as fuel for making food, है ना? Then second है कि she has to there is no water facility in her house, and that is why she has to go to long distance in order to fetch water, है ना? And then we can say that she has to do all the household works in her house. So these are the problems. इसी तरह से हर उनके बारे में हम लोग मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाई यू नीड टू रीड द चैप्टर. समझ के चैप्टर को पढ़ना है और इस तरह के क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर. अब हम इसी में हम नेक्स्ट करेंगे शेखर की प्रॉब्लम को. ठीक है? Discuss the problems faced by Shekhar in farming. जो वो फार्मिंग कर रहा है उसमें उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ओके, so again your answer will start with that कि following are the problems faced by Shekhar in farming. The first is he needs to take loan in order to purchase seeds and pesticides. है ना? उसको पेस्टिसाइड्स और सीड्स परचेज करने के लिए लोन लेना पड़ता है. In order to repay the loan, he is compelled to
he is compelled to sell his crop to trader only, है ना, चूंकि उसने लोन लिया इसलिए उसको ट्रेडर को ही बेचना है. देन थर्ड प्रॉब्लम इज he does not get reasonable amount for his crop. He does not get a reasonable amount from the trader. Okay, he does not get, sorry, he does not is missing, so I have to erase it. He does not get reasonable amount from the trader है ना, he does not get reasonable amount from the trader. And now we come to the fourth point, और उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, the fourth point is this is completed up to third point. Okay, write down in your notebook, and now we will go to the fourth point. And now the fourth point, after repaying the trader, Sekhar is left with produce which is sufficient only for 8 months. And for remaining 4 months he has to make some arrangement, which is very difficult. ओके, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हुए. इस तरह के क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस आर सुटेबल फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, है ना. तो उसमें ये हमारे 5 पॉइंट आ जाएंगे. इसी तरह से हम अपने जो हमारे बुक हैं उसके अंदर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसको हम लोग निकाल सकते हैं और उसके आंसर्स कर सकते हैं. ठीक है. So in this way we have completed our chapter rural livelihood, and now in the next class we will start the next chapter, that is urban livelihood.